क्राइम कंट्रोल के लिए लाया गया फॉर्मूला पुलिस कमिश्नर सिस्टम। इसे लेकर दावे तमाम हुए, जरूरी अधिकार सिस्टम को सौंपे गए जिससे अपराध कम हो सके। बावजूद अपराध के मामले नहीं थम रहे हैं, तो हमने इस सिस्टम की खूबियों और खामियों की पड़ताल की और जरूरी सवाल भी। रिपोर्ट देखें। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम के 1 साल पूरे हो चुके हैं। इस 1 साल में पुलिस की जनता में इमेज सुधारने की कोशिश का दावा रहा। विभागीय ढांचे में बदलाव हुए, इमारतों के साथ साथ ऑफिस कल्चर भी बदला, थानों को हाईटेक करने की कोशिश की गई, पुलिस स्टाफ को इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी गई, सब जनता की सुविधा के लिए। लेकिन बावजूद अपराध के मामले सामने आते रहे, तो कमी कहां रह गई, ये सवाल तोड़ता ही है। न्यूज़ 18 संवाददाता ने यही सवाल भोपाल पुलिस कमिश्नर से किया, तो जवाब सुनिए। देखिए, ये जो है धीरे धीरे जैसे जैसे पुलिस कमिश्नरेट को और ज़्यादा मैच्योर होगी और धीरे धीरे लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप इसमें भविष्य में चेंजेस आते जाएंगे। तो वो उन्हीं परिवर्तनों के जो वांछित परिवर्तन रहेंगे, जो जनता अपनी अपेक्षाएं जो रखेगी उसके अनुसार ही सभी जगह पुलिस विभाग में परिवर्तन आते हैं। मेरा विश्वास है उसी प्रकार से यहाँ पे भी परिवर्तन। जरूरत के हिसाब से पुलिस कमिश्नर सिस्टम आगे बढ़ता है, जनता के अनुरूप पुलिस फोर्स में बदलाव किया जाता है। जैसे जैसे कमिश्नर सिस्टम और ज्यादा मैच्योर होगा, वैसे वैसे लोगों की अपेक्षा के अनुसार भविष्य में बदलाव आते जाएंगे। और तमाम बातें इस सिस्टम के पास अभी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में 107, 116 सहित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, धारा 144 और 133, मोटरयान अधिनियम, प्रिजनर एक्ट, बंदी अधिनियम सहित कई अधिकार मौजूद हैं। लेकिन अब भी आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट के अधिकार नहीं मिले। मतलब पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू तो हुआ, पर अभी भी इसके पास सारे अधिकार नहीं हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये सिस्टम अभी भी कुछ जरूरी अधिकारों के बिना पावरलेस है। हालांकि पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि उनके पास मौजूद अधिकार पर्याप्त है। जगह की पुलिस जो है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ग्रो होती है और जो भी अधिकार अभी जो दिए हैं, जिन अधिनियमों में दिए गए हैं, उसके अनुसार ही कार्यवाही हमारे द्वारा की गई है। और अभी जो भी पुलिस फोर्स में जो भी बदलाव होते हैं वो जनता की अपेक्षाओं के अनुसार होते हैं। तो इसलिए जो भी अधिनियम या जो धाराएं जिनमें अधिकार हमको मिला है वे पर्याप्त हैं, उपयुक्त हैं। क्राइम कंट्रोल को लेकर बहाल किया गया एक सिस्टम भोपाल के 34 थानों में ये लागू है। 2 एडिशनल पुलिस कमिश्नर के पद, लेकिन एक अब तक खाली है। शहर में 8 डीसीपी यानी एसपी हैं। एडिशनल एसपी लेवल के 12 अफसरों की पोस्टिंग एडिशनल डीसीपी के रूप में हुई। सीएसपी लेवल के 29 सहायक पुलिस आयुक्त हैं, यानी पुलिस कमिश्नर सिस्टम जिसमें अफसरों की भरमार है। बावजूद इस नए फॉर्मूले से अपराध का गणित जितना सुलझने की उम्मीद थी, नहीं सुलझ पाया। संभव है इस वजह से भी आबकारी और आर्म्स एक्ट जैसे अधिकार इस सिस्टम के पास नहीं है। सिस्टम में चूक कहां है, ये तलाशना बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अपराध की घटनाओं की खबरें लगभग रोज आ रही हैं। ऐसे में हम सबके जहन में ये सवाल उठता है कि क्या पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी है? बिल्कुल नहीं। पुलिस पर क्राइम कंट्रोल की दिशा में लगातार काम कर रही है। राज्य में अपराध और अपराधियों की ये एनालिटिकल रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में विधि व्यवस्था को बताने के लिए क्राइम अनकंट्रोल, बेलगाम अपराध, अपराधियों का बोलबाला जैसे कई तरह के शब्दों के इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन यहाँ ये जानना भी बेहद जरूरी है कि अपराधी अब अपराध करने से तौबा भी कर रही है। अपराध के ग्राफ में गिरावट दर्ज की गई। आदतन अपराधियों की संख्या में कमी आई। एक से अधिक बार अपराध करने वाले अपने आप को संभालने लगे। हम आपको इस ग्राफ से समझा रहे हैं साल 2018 में
आदतन अपराधियों के अपराध की संख्या 1519 थी और उसी साल एक से ज्यादा बार अपराध करने वाले आरोपियों की संख्या 465 थी। यह आंकड़ा 2019 में बढ़कर 1687 पहुंच गया और आरोपियों की संख्या 482। 2020 में आदतन अपराधी के अपराध के 2484 मामले सामने आए, जबकि आरोपियों की संख्या बढ़कर 676 हो गई। 2021 में आंकड़ा और बढ़ा और अपराध की संख्या 2498 तक पहुंच गई और आरोपी 602 दर्ज किए गए। लेकिन इस साल इन आंकड़ों में जबरदस्त गिरावट दर्ज हुई। नवंबर तक अपराध की संख्या लगभग आधा घटकर 1305 हो गई और एक से ज्यादा बार अपराध करने वाले आरोपी 289 रिकॉर्ड किए गए। जो आदतन अपराधी थे, जो गुंडे हैं, उनके द्वारा आप अगर आंकड़े देखें तो उसमें लगभग 50% की वृद्धि कमी हुई है। मतलब 2500 से लगभग 2500 घटनाओं की तुलना में 1300 घटनाएं उनके द्वारा की गई हैं। भोपाल पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर कहते हैं, बेहतर पुलिसिंग के कारण प्रदेश में न सिर्फ अपराध की संख्या में कमी आई बल्कि गुंडे बनने की दर में भी गिरावट दर्ज की गई। यानी जिसने पहली बार गुनाह किया वो अगली बार भी गुनाह करे, ऐसे मामले लगातार कम हो रहे हैं। कितने आदमी एक से ज़्यादा अपराध कर रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे 605 से 289 की संख्या आती है, जो 50% से भी ज़्यादा की कमी को बता रही है। अपराध दर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रहता है अपराध प्रति 1 लाख व्यक्तियों का, तो वह 757 से करीब 20% नीचे हो गया है। पिछले सालों से तुलना करें तो अपराध कम है, लेकिन क्राइम के ये आंकड़े चिंताजनक हैं। रिपोर्ट तो खाकी के खौफ को दर्शा ही रही है, लेकिन अब भी जरूरत है उस सख्ती की जिससे कोई भी अपराध करने से पहले 100 दफा सोचे और आम आदमी के दिल में पुलिस के लिए भरोसा और मजबूत हो सके। न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। इसी के साथ ही खबर में दम है मैं फिलहाल इतना ही। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में।